इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक को लेकर अब धीरे धीरे अंदर की बातें बाहर निकलकर सामने आ रही हैं। बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक चर्चाएं शुरू हुई हैं, उन्होंने कई बड़े सवाल और कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि बैठक में सिर्फ रणनीति पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि सहयोगी दलों की तरफ से कांग्रेस पार्टी को लेकर कई तरह की नाराजगियां और शिकायतें भी सामने रखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए। कहा गया कि कांग्रेस को सहयोगी दलों के साथ ज्यादा उदारता दिखानी चाहिए और गठबंधन की राजनीति में दूसरे दलों को ज्यादा स्पेस देना चाहिए। कुछ चर्चाओं में यह भी सामने आया है कि कांग्रेस को अपने सहयोगियों को बेहतर तरीके से एकोमोडेट करने की जरूरत है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की सलाह दे रहे हैं, क्या वे खुद अपने राज्य में उतना ही बड़ा दिल दिखाते हैं? उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की परेशानी और कई सामाजिक मुद्दे लगातार सामने आते रहे हैं। लेकिन क्या इन मुद्दों पर क्षेत्रीय दलों के कार्यकर्ता उसी स्तर पर सड़कों पर दिखाई देते हैं जैसे वह चुनावी रैलियों में दिखाई देते हैं? कांग्रेस की आलोचना अपनी जगह है, लेकिन कम से कम उनके युवा संगठन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कई बार विभिन्न मुद्दों पर सड़क पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस को दूसरी को जगह देने की सलाह दी जाती है, तो यह सवाल भी उठता है कि बाकी दल अपने हिस्से की राजनीति जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं। बैठक के दौरान एक और चर्चा बिहार को लेकर हुई। कहा गया कि कांग्रेस की राज्य इकाई की स्थिति कमजोर है और संगठनात्मक स्तर पर काफी सुधार की जरूरत है। यह आलोचना नई नहीं है। बिहार में कांग्रेस लंबे समय से संघर्ष कर रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि जो दल कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं, उनका अपना प्रदर्शन कैसा रहा है। हालिया चुनावों में कई क्षेत्रीय दलों को उम्मीद से कमजोर नतीजे मिले। कई जगहों पर अंदरूनी मतभेद और पारिवारिक विवाद खुलकर सामने आए। इन सारी आलोचनाओं के बीच राहुल गांधी का रवैया चर्चा का विषय बना। खबरों के मुताबिक उन्होंने सहयोगी दलों की शिकायतों को मुस्कुराते हुए सुना और कहा कि अगर संविधान और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर लड़ाई लड़नी है तो सभी दलों को साथ चलना ही होगा। बताया गया कि उन्होंने सहयोगियों की नाराजगी को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रेम और संवाद के जरिए आगे बढ़ना जरूरी है। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी को लेकर भी समय समय पर इंडिया गठबंधन के भीतर से ही अलग अलग राय सामने आती रही है। कुछ नेताओं ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए तो कुछ ने वैकल्पिक नेतृत्व की बात भी कही। यानी गठबंधन के अंदर विचारों का मतभेद कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस पूरी बैठक की सबसे दिलचस्प चर्चा यही तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया और इस बात पर चिंता जताई कि आखिर ऐसी नई राजनीतिक अभिव्यक्ति अचानक इतनी चर्चा में कैसे आ गई। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि विपक्षी दलों को आत्ममंथन करना चाहिए कि वह किन मुद्दों पर जनता से जुड़ने में पीछे रह गए हैं। यही से बहस और दिलचस्प हो जाती है। अगर कोई नया समूह या आंदोलन युवाओं को आकर्षित कर रहा है, अगर हजारों लोग दूर दूर से किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच रहे हैं, तो यह सिर्फ उस नए समूह की सफलता की कहानी नहीं है। यह स्थगित और स्थापित राजनीतिक दलों के लिए एक आखिरी सवाल है। आखिर वह युवा जो पहले से किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ सकते थे, अब किसी नए मंच की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए। अगर किसी मुद्दे पर युवा बड़ी संख्या में सक्रिय हो रहे हैं, तो सवाल सिर्फ सरकार से नहीं पूछा जाएगा, सवाल विपक्ष से भी पूछा जाएगा। आखिर विपक्षी दलों के युवा नेता उन मुद्दों पर कितनी सक्रियता दिखा रहे हैं? कितनी बार वह खुद सड़कों पर उतरते हैं? कितनी बार वह युवाओं की नाराजगी को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाते हैं? इस तरह कुछ सहयोगी दलों ने कथित तौर पर यह सवाल भी उठाया।